इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं दिया। कुछ कहोगे सरफराज? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली 2024 का एक मिश्रा कांड तो आपको याद ही होगा, यूपी के बहरूच में, जहाँ पे कुछ हिंदू लोग विसर्जन पे जा रहे थे भगवा कलर का झंडा लेके, और रास्ते में एक मुस्लिम का घर आता है जिसके घर के छत पे एक हरा रंग का झंडा लगा है। पर वो हिंदू लोगों में से एक लड़का उस छत पे चढ़ता है और वो हरा झंडा को हटा के वहाँ पे अपना भगवा कलर का झंडा लगा देता है। जैसे ही ये चीज़ वो घर के लोगों को दिखती है तो उसमें से एक लड़के के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झपट हो जाती है, जिसमें वो मुसलमान लड़का वो मिश्रा को मार देता है। अब मेन बात इसमें नहीं है, क्योंकि देश में आए दिन ऐसे दंगे हो ही रहे हैं, पर बात इस चीज़ पे है कि उस हादसे को हुए 14 महीना हो गया, और 14 महीने बाद वो सरफराज को फांसी की सज़ा सुनाई, फांसी की सज़ा। और यही नहीं, उसके घर वालों को, मतलब उसके चाचा, उसके पापा, उसके बाकी के भाई, कुल मिला के 9 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। मैं ना ये सज़ा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस बोलना चाहती हूँ सरफराज से गलती हुई है। डज नॉट मैटर कि किसने पोक किया, प्रोवोक किया, क्योंकि हम तो ये देखेंगे नहीं। बट द थिंग इज दैट विच आई एम नॉट सपोर्टिंग के अगर सज़ा देना ही है तो सरफराज को दो, उसके घर वालों की क्या गलती है। पर फांसी, हमारे देश में तो रेपिस्ट की फांसी नहीं हो पाती है क्योंकि नैतिकता पे सवाल आ जाता है, ह्यूमन राइट्स पे सवाल आ जाता है। हाँ, मैं फांसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा सवाल है, अगर सरफराज को फांसी हो रही है तो फिर क्या आशाराम बापू को भी फांसी दिया जाएगा? क्या सुरेंद्र कोहली को भी फांसी दिया जाएगा? क्या वो मालेगांव के 18 साल के लड़के को भी फांसी दिया जाएगा जिसने वो 3 साल की बच्ची के साथ ऐसे निर्मम काम किया? क्या वो पंजाब के वो आदमी को फांसी दिया जाएगा? क्या दिल्ली के वो CRPF के जवान को फांसी दिया जाएगा जिसने सिर्फ मुसलमान होने पर वो 14 साल के बच्चे को गोली मार दी? हाँ, क्या इन सबको फांसी दी जाएगी? क्योंकि हमारा कानून कहता है इक्वलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा लॉ बना ही इसलिए है कि सबको इक्वली न्याय मिल पाए। पर ये कौन सा न्याय बांट रहे हैं? ये कौन सा न्याय बिट रहा है? अगर 9 लोगों को उम्र कैद और सरफराज को फांसी दंगाई रामगोपाल के लिए जस्टिस है, तो फिर तबरेज़ अंसारी को मारने वाले लोगों को फांसी देकर के अब तक के तबरेज़ अंसारी को जस्टिस क्यों नहीं दी गई? अगर सरफराज को फांसी दंगाई रामगोपाल के लिए जस्टिस है, तो फिर मोहम्मद अखलाक के घर में घुस करके झूठे आरोप पर किसके घर में गाय का मांस मिलाए को मारने वाले लोगों को फांसी देकर के मोहम्मद अखलाक को जस्टिस क्यों नहीं मिली? अगर सरफराज को फांसी दंगाई रामगोपाल के लिए जस्टिस है, तो फिर ट्रेन में 3 मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से रेलवे कर्मचारी गोलियां मार करके मार देता है, उसको फांसी दे करके अब तक के 3 मुसलमानों को जस्टिस क्यों नहीं मिली? अगर दंगाई रामगोपाल को मारने वालों को सुनाई गई फांसी जस्टिस है, तो फिर गाड़ी में कैद करके 2 मुसलमानों को, जुनैद और नासिर नाम के 2 मुसलमानों को जिंदा जला देते हैं, अब तक के फांसी दे करके इन्हें 2 मुसलमानों को अब तक के जस्टिस क्यों नहीं मिली? और इसी तरह मैं आपके सामने ढेरों केस गिनते गिनते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाओगे। सवाल ये है कि जितने भी अब तक के मैंने आपके सामने केसेस रखे मुसलमानों को लेकर के, इनमें से किसी भी मुसलमान ने किसी के घर पर चढ़ करके अपना झंडा नहीं लहराया था। इनमें से किसी भी मुसलमान ने किसी को गाड़ी में कैद करके जिंदा नहीं जलाया था। इनमें से किसी भी मुसलमान ने किसी को जबरदस्ती अल्लाहू अकबर नहीं बुलवाया था। लेकिन अब तक इन मुसलमानों को मारने वालों को फांसी नहीं मिली। क्या आप जस्टिस भी धर्म देखकर फैसला सुनाने लगे? थिंक अबाउट इट।